वेलकम बैक टू द इंजीनियरिंग लेक्चर्स फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर यहाँ पर नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इनिशियल कंडीशन ऑफ अ नेटवर्क। तो हम लोग ने 2 पोर्ट नेटवर्क इससे पहले किया और अब हम लोग इनिशियल कंडीशन की तरफ जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर भी बहुत ही ईजी है, कॉन्सेप्ट सब लेकिन क्लियर होना चाहिए। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन की ओर जाते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपको जाके सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को जाके शेयर कर देना है वीडियो वगैरह। तो अब जैसे कि ये सर्किट आपको गिवन है, तो इसमें इंडक्टर एक शुरू में एक बार में एक इंडक्टर ही होगा, वो वाला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। बाद में एक कैपेसिटर वाला करेंगे, फिर दोनों रख के करेंगे कि कैसा क्या होता है। तो जैसे कि इन अ गिवन सर्किट स्विच के इज ओपन एट टी इज इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ वी डी वी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर एट टी इज इक्वल्स टू 0 प्लस में बोला है। ये सर्किट आपको गिवन है, जिसमें कि आपको t इज इक्वल्स टू 0 में ये ओपन हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, यानी कि ओपन है। t इज इक्वल्स टू 0 में होगा तो ये t इज इक्वल्स टू 0 प्लस में भी ये ओपन ही रहेगा। और माइनस में फिर क्या होगा, अगर अभी ये ओपन हो रहा है तो माइनस में क्या होगा, क्लोज्ड होगा। माइनस में क्लोज्ड होगा, क्लोज था तब ना, अब जाके ओपन हुआ। जैसे कि अब आपको ये स्विच का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आपको बताते हैं। अभी ऐसे करके गिवन है, अभी एट टी इज इक्वल्स टू 0 प्लस में ये आपको, ये क्या है, आपको ओपन करता है क्लोज करता है, इसीलिए ये वाला आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। मेन आपको ये है स्विच, ये वाला। और ये जब 0 प्लस में ये क्लोज और ओपन कर रहा है। और अगर ये आपको ऐसा है, t इज इक्वल्स टू 0 प्लस में बोला और t इज इक्वल्स टू 0 में ये ओपन है, तो फिर ऑफ कोर्स इसका अपोजिट होगा, यानी कि क्लोज्ड होगा आपको t इज इक्वल्स टू 0 माइनस में। ये ऐसा रहा होगा, t इज इक्वल्स टू 0 माइनस में, और t इज इक्वल्स टू 0 प्लस या 0 में आपको, 0 में पहले कहा जाए, 0 में आपको ओपन हो रहा है। और 0 में जो होता है 0 प्लस में भी वही होता है आपको। तो सो t इज इक्वल्स टू 0 में ये क्लोज था और प्लस में ओपन हो रहा है। सो ये क्लोज्ड वाला नहीं कह के केवल ओपन वाला ही कहा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका यही कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग शुरू में क्या करेंगे, इंडक्टर है, इंडक्टर में तो हम लोग को इंडक्टर का केस में 0 माइनस में करंट फाइंड आउट करना पड़ता है। तो कैपेसिटर का केस में V इज इक्वल्स टू 0 माइनस VC 0 माइनस का केस में वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ता है। और आपको एक और कंडीशन पता होना चाहिए कि आपको I0 माइनस इज इक्वल्स टू I0 प्लस होता है। इंडक्टर वाला का हो गया ये। और यहाँ कैपेसिटर VC 0 माइनस जो आएगा, VC 0 प्लस भी वही होता है, सेम होता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इंडक्टर में माइनस में शुरू में फाइंड आउट करना पड़ता है, और माइनस में जो आएगा प्लस में भी आपको वही हो जाएगा उसका करंट का वैल्यू। कैपेसिटर में VC 0 माइनस में वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ता है, फिर आपको प्लस में भी वही वोल्टेज हो जाता है, सेम हो जाता है उसका वैल्यू। और फाइंड आउट भी VC 0 माइनस कैपेसिटर का करना पड़ता है, माइनस वाले में वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये है कॉन्सेप्ट सब, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सब जो पता होना चाहिए। और उसके बाद आपको ये एनर्जाइज और डी एनर्जाइज में कोई भी आपको कैपेसिटर या इंडक्टर कैसे एक्ट करता है वो आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट है, ये पता नहीं होगा तो आपको करते समय मिस्टेक होने का चांसेस होगा और मिस्टेक होगा। जैसे कि अब डी एनर्जाइज और एनर्जाइज, डी एनर्जाइज यानी कि आपको कोई भी सर्किट में इंडक्टर तक वोल्टेज या करंट वगैरह जो होते हैं कनेक्टेड, उसका वैल्यू वगैरह पहुंच पाता है कि नहीं। अब वो प्रैक्टिस करते जाइएगा और आगे वीडियो वाले आएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा सर्किट है एनर्जाइज और डी एनर्जाइज। तो आप एग्जाम्पल देखिएगा तो और अच्छा से आपको पता चल जाएगा एनर्जाइज डी एनर्जाइज का आपको कंडीशन सब या सर्किट सब। इंडक्टर, अगर इंडक्टर है तो ओपन में जाता है, माइनस में इंडक्टर में ही रहेगा।
और प्लस में ओपन में हो जाएगा इंडक्टर, और माइनस में एनर्जाइज है तो शॉर्ट में जाएगा, और प्लस में करंट से रिप्रेजेंट हो जाता है वहाँ पे। कैपेसिटर का ऑफ कोर्स डी एनर्जाइज में जो है वही होता है, प्लस में वही आपको शॉर्ट सर्किट, और फिर एनर्जाइज है तो ओपन में जाता है, और एनर्जाइज का आपको प्लस कंडीशन में वोल्टेज सोर्स से रिप्रेजेंट हो जाता है। तो ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेप में हम लोग का ये कंडीशन हम लोग देखेंगे, और उसी हिसाब से हम लोग का न्यूमेरिकल वगैरह क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन में पहले हम लोग जाते हैं। अब हम लोग का सबसे पहले सर्किट कितना में बनाना है, 0 पे। सर्किट एट t इज इक्वल्स टू 0 माइनस, 0 माइनस से ही स्टार्ट करना है हमेशा। जीरो माइनस में आपको यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे करंट है, तो करंट हम लोग लिख लेंगे। हम लोग का 0 माइनस में क्या है, ओपन हो रहा, यहाँ क्लोज्ड हो रहा है सर्किट, हम लोग ने शुरू में ही बना लिया है, क्लोज्ड हुआ। यहाँ पे क्या है, रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस लिखा हम लोगों ने। अब फर्क किस चीज़ पे पड़ता है हमेशा, तो इंडक्टर हो तो इंडक्टर, कैपेसिटर हो तो कैपेसिटर, हमेशा आपको यहाँ एनर्जाइज t इज इक्वल्स टू 0 माइनस या प्लस का जो आपको कोई भी सर्किट आप बनाइएगा तो आपको चेंजेज आएगा कैपेसिटर या आपको इंडक्टर का ही जगह पे। तो आपको जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे आपको इंडक्टर है, इंडक्टर का केस में क्या है, अब यहाँ से इंडक्टर का जगह पे करंट फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पे सोर्स क्या है, सोर्स 2 एम्पेयर का करंट है, तो सोर्स का यहाँ करंट जो फ्लो हो रहा है, यहाँ पे तो आपको क्लोज्ड हो गया है, तो यहाँ पे जब सर्किट क्लोज्ड हो गया है और इंडक्टर यहाँ पे है हम लोग का, तो यहाँ का करंट आपको यहाँ तक फ्लो हो पा रहा है कि नहीं, हम लोग को वो चेक करना है। अगर यहाँ से यहाँ तक सोर्स जा पा रहा है इंडक्टर तक, तो वो सर्किट एनर्जाइज्ड कंडीशन में पड़ेगा, वरना वो डी एनर्जाइज्ड कंडीशन में हम लोग को पड़ेगा। तो और जिसका कंडीशन आपको ये है उसी हिसाब से हम लोग उसको लिखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे चेक करिएगा तो यहाँ पे क्लोज्ड हो गया है, 2 एम्पेयर का करंट यहाँ पे हो गया, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्लोज्ड होने के कारण यहाँ तक इंडक्टर तक नहीं पहुँच पा रहा है। सो ये क्या हो गया, डी एनर्जाइज्ड हो गया सर्किट, माइनस का कंडीशन में डी एनर्जाइज्ड हो गया, और ये इंडक्टर से ही रिप्रेजेंट होगा अकॉर्डिंग टू, देखिए यहाँ पे कंडीशन ये होता है, तो हम लोग वही इंडक्टर से ही रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। डी एनर्जाइज हो गया, यहाँ पे आपको इंडक्टर तक सोर्स नहीं पहुँच पा रहा है, और आपको लिखना भी पड़ेगा हेंस इंडक्टर इज de-energized, de-energized हुआ ये, 1 हेनरी है। और हम लोग को क्या मालूम है, हम लोग को इंडक्टर का केस में I0 माइनस IL 0 माइनस फाइंड आउट करना पड़ता है, यहाँ पे भी L होगा, इंडक्टर का करंट IL होता है। सो हम लोग को तो ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अब हम लोग यहाँ पे जिस हिसाब से आपको सर्किट दिया है, ये इसमें KCL लगता, यहाँ पे हम लोग एक वोल्टेज भी मानते हैं, भी माने वोल्टेज, तो अब यहाँ पे जैसे कि डायरेक्ट हम वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ VT नहीं लिखेगा, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू, जैसे कि अब हम लोग को IL का करंट चाहिए होगा, IL 0 माइनस के कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे अब यहाँ से ये करंट तो सोर्स का यहाँ तक आ नहीं सकता, और दूसरा यहाँ पे कोई सोर्स वगैरह भी नहीं है जो इंडक्टर का IL का 0 माइनस कंडीशन में करंट का वैल्यू दे सके, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये वाला करंट यहाँ आ नहीं सकता है, यहाँ पे ब्लॉक हो गया है। और यहाँ पे अगर जैसे कि देखा जाए तो कुछ और दूसरा सोर्स भी नहीं है, सो हम लोग 0 एम्पेयर यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। IL 0 माइनस का कंडीशन में हम लोग का करंट होता है 0 एम्पेयर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 0 प्लस में, सर्किट 0 माइनस में बनाए, सर्किट एट 0 प्लस कंडीशन में ड्रॉ करके बनाएंगे।
अब क्या है, सर्किट एट टी इज इक्वल्स टू 0 प्लस में हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो एज यूजुअल आपको जो करंट सोर्स है वो 2 एम्पेयर का 2 एम्पेयर, और हम लोग का प्लस में क्या हो रहा था, प्लस में यहाँ पे ओपन हो रहा था, क्वेश्चन में ही बोला गया है, हम लोगों ने शुरू में ये देख लिया था, ओपन ऐसे होता है, ओपन है सर्किट। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ 1000 का, और अब आपको इंडक्टर की जगह पे अब आपको जो कि डी एनर्जाइज था, सो डी एनर्जाइज का कंडीशन में माइनस में इंडक्टर से ही रिप्रेजेंट था, तो प्लस में आपको ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ओपन हम लोग करेंगे इसको, इंडक्टर के जगह पे ओपन सर्किट, और यहाँ पे फ्रॉम continuity equation IL 0 minus is equals to IL 0 plus 0 एम्पेयर। हम लोग का जैसे कि हम लोग शुरू में भी देखे थे, IL 0 माइनस में जो आएगा प्लस में भी वही होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से हम लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ये लिखना है। अब हम लोग का और क्या बोला गया है फाइंड आउट करने के लिए, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अ भी डी वी टी बाई डी टी एंड डी वी स्क्वायर। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा टी इज़ ग्रेटर देन 0 का कंडीशन में, सर्किट एट टी इज़ ग्रेटर देन 0, ये वाला कंडीशन करना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग का और वैल्यू सब निकलेगा। तो आपको टी इज़ ग्रेटर दैन, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखे हुए थे, टी इज़ ग्रेटर दैन 0 या टी प्लस में भी सर्किट में आपको थोड़ा बहुत ही चेंजेस आता है। जैसे कि आपको यहाँ करंट है, तो करंट 2 एम्पेयर, पहले ये लिख लेते हैं, ये हो गया। इंडक्टर के जो है, इंडक्टर के जगह पे इंडक्टर ही होगा, और t इज इक्वल्स टू 0 प्लस में जो होता है, ग्रेटर दैन 0 में भी आपको सर्किट का कंडीशन वही होता है। और इंडक्टर, जैसे कि यहाँ इंडक्टर ओपन था, तो यहाँ पे इंडक्टर के जगह पे इंडक्टर ही रिप्रेजेंट करके लिखाएगा, बस इतना फ़र्क है। तो हम लोग का सर्किट बन गया t इज़ ग्रेटर दैन 0 का। अब ये वाले में क्या होगा, हम लोग यहाँ पे VT लिखेंगे, वोल्टेज, और ये पैरेलल वाला सर्किट है, और हम लोग को क्या मालूम है, पैरेलल का कंडीशन में हम लोग का वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। ये हो गया। अब क्या है आपको, तो हम लोग को यहाँ पे KCL लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे करंट हो गया, यहाँ पे आपको IL का करंट फ्लो हो रहा है, IL 0 प्लस लिख सकता है, IL लिखे सीधे IL। तो अप्लाइंग KCL in circuit, we know incoming current is equals to outgoing current। इनकमिंग करंट क्या क्या है नोड के पास, 2 एम्पेयर, और कोई है नहीं है, और यहाँ पे अब आउटगोइंग में जाएगा, इसका भी। सो VT बाई 1000 प्लस VT, और फिर आपको आया IL के जगह पे IL T 2 इज इक्वल्स टू VT बाई 1000 प्लस IL का फॉर्मूला होता है आपको 1/L इंटीग्रेशन VT DT, 2 इज इक्वल्स टू VT बाई 1000, L के जगह पे है 1, VT DT। और जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ हम लोग, और VT का यहाँ पे हम लोग को वैल्यू चाहिए होगा, जो VT का वैल्यू हम लोग यहाँ पे एट T इज इक्वल्स टू 0 प्लस सर्किट से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहीं पे हम लोग को खास में कर लेना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा छूट गया यहाँ पे करने में। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग
VT करें, ये वाला सर्किट से इतना फाइंड आउट हुआ है ना। अब यहाँ पे VT करेंगे तो यहाँ पे इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, सेम कॉन्सेप्ट होगा। KCL लगाएंगे, इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट हुआ। इनकमिंग में ऑफकोर्स 2 एम्पियर आएगा और यहाँ पे VT/1000 हुआ प्लस, और यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे इंडक्टर है लेकिन यहाँ पे तो ओपन है, तो IL इक्वल्स टू 0 प्लस भी लिख सकते हैं, और जिसका वैल्यू आपको 0 भी है हम लोग निकाले हुए हैं, सो डायरेक्ट 0 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो VT इज इक्वल्स टू 2 × 1000 करेंगे तो VT इज इक्वल्स टू 2000 वोल्ट हम लोग का यहाँ से आता है। तो हम लोगों ने एट 0 प्लस में ही VT इज इक्वल्स टू 2000 निकाल लिया है। यहाँ पे अब हम लोग को पुट करना होगा। अब यहाँ पे आया आपको 2 इज इक्वल्स टू VT/1000 प्लस इंटीग्रेशन VT dt। हम लोग को क्या करना होगा, अब यहाँ डेरिवेटिव करना होगा, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन का फॉर्म में है, ये हम लोग को रिमूव करना होगा इंटीग्रेशन। सो डिफ्रेंशिएट above with respect to t, we get, ये 2 तो 0 हो जाएगा, 1/1000 यहाँ निकाल लेते हैं। उसके बाद dVT/dt प्लस यहाँ पे ये VT हो जाएगा 1/1000 dVT/dt इज इक्वल्स टू माइनस, ये VT उधर गया, इस साइड कर दे रहे हैं, सो VT और dVT/dt इज इक्वल्स टू, यहाँ VT हम लोगों ने क्या निकाला था इससे पहले प्लस वाले में 2000 माइनस 2000 इंटू ये भी जाएगा इंटू 1000, सो dVT/dt इज इक्वल्स टू माइनस 2 × 10⁶। क्या है यहाँ पे ऊपर वोल्ट, नीचे क्या है टाइम का सेकंड, वोल्टेज का भी टाइम का सेकंड, सो वोल्ट पर सेकंड करके आया। यहाँ पे हम लोग को dVT/dt हम लोग का निकल गया। अब हम लोग को क्या बोला गया है और क्वेश्चन में निकालने के लिए d²V/dt² इज इक्वल्स टू वाट बोला गया है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग ये वाला इक्वेशन जो है इसको डबल डेरिवेटिव कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 माने, इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू t वी गेट, तो यहाँ पे आएगा आपको 1/1000 d²VT/dt² प्लस dVT/dt d²VT/dt², इसको डायरेक्ट यहाँ पे माइनस उधर जाएगा तो आपको माइनस dVT/dt और इंटू 1000 ये वाला जाएगा d²VT/dt², यहाँ पे माइनस है और इसका यहाँ पे भी हम माइनस माइनस प्लस हो गया 10⁶ इंटू 10 × 1000, सो फाइनल आंसर d²VT/dt² इज इक्वल्स टू 2 × 10⁹ वोल्ट पर सेकेंड इज़ आवर फाइनल आंसर। तो हम लोग को यही बोला हुआ था निकालने के लिए, हम लोगों ने डेरिवेटिव करके इजीली निकाला है यहाँ से। और यहाँ पे VT प्लस यहाँ पे हम लोगों ने निकाला, यहाँ पे इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट करते हुए इजीली यहीं पे निकला। यहाँ पे आपको IL 0 प्लस में 0 ही हम लोग निकाले हुए थे, और तो इसीलिए 0 यहाँ पुट किए और यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट किए। तो ऐसे हम लोग को ये सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है, कॉन्सेप्ट सब क्लियर होना चाहिए। और आगे भी हम वीडियो सब लेके आने वाले हैं, सो सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।